नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 4 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच मिनिस्ट्री वॉज एलोकेटेड द हाईएस्ट बजट इन द इंटरिम बजट 2024। तो अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय ने सबसे अधिक बजट आवंटित किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पर सबसे अधिक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए यहाँ पर सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इन द इंटरिम बजट 2024-25 देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर गिविंग मैक्सिमम ग्रांट इन एड टू विच नेबर कंट्री। तो अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश को अधिकतम अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है? तो पहले ही अनाउंस किया जाता है कि हम इस कंट्री के लिए पैसा मांग रहे हैं और इस कंट्री को इतना अनुदान देंगे, इसके लिए पैसा हम एलोकेट करवाएंगे बाद में, क्योंकि बजट तो अनाउंस होता है उसके बाद पैसा एलोकेट होता है। तो यहाँ पर जो भूटान है, इसके लिए भारत ने सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया है, जिसमें अनुदान के साथ साथ 989 करोड़ रुपया लोन के माध्यम से भी पैसा दिया जाएगा। तो लगभग 2068 करोड़ रुपया तो अनुदान और पूरा मिलाकर होगा, और उसके बाद 989 करोड़ रुपया लोन के रूप में भी दिया जाएगा। और अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, जिसको 200 करोड़ दिया जाएगा, बांग्लादेश 120 करोड़ प्रावधान किया गया है, भूटान को सबसे ज़्यादा किया गया है। बाकी देशों का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लोकोर्नो और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, इन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे ये दोनों देश अब डिफेंस और जो हमारा स्पेस है दोनों में मिलकर काम करेंगे। G77 की 3rd साउथ समिट जो हुई है वो कंपाला, युगांडा की कैपिटल कंपाला में ऑर्गेनाइज कराई गई। ग्लोबल पीस समिट, जिसको यूक्रेन बेस, जिसको स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया जाएगा। विलियम लाई चिंगते, ये नए प्रेसिडेंट ताइवान के इलेक्ट हुए हैं। यूएसए और यूके, ये दोनों मिलकर हाउथी के ऊपर एयर स्ट्राइक कर चुके हैं यमन में। और ये क्यों किया? क्योंकि ये लगातार जो हाउथीज़ है वो रेड सी में लगातार यहाँ पर शिप्स को यहाँ पर लूट रहे थे। और गैब्रियल अटल नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। शेख हसीना नई दोबारा से, या कह सकते हैं पाँचवीं बार बनी है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसने 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे के रूप में अनाउंस किया है। अगला क्वेश्चन, वेयर विल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 बी ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स इसको ऑर्गेनाइज करेगी, वायु शक्ति 2024, जिसको पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज, जो कि जैसलमेर के पास अवेलेबल है, 17 फरवरी से इसे स्टार्ट किया जाएगा। याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में 121 एयरक्राफ्ट और तेजस, प्रचंड, ध्रुव जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया 6.1 लाख करोड़ का। सूबेदार, पहली फीमेल सूबेदार बनी है प्रीति रजाक, जो कि इंडियन आर्मी में नियुक्त हुई हैं और ये ऑलरेडी सोल्जर थी, अब ये सूबेदार
बन गई हैं, प्रमोट हो चुकी हैं। चेन्नई में सहयोग काजिन नाम की एक्सरसाइज इंडियन और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में ऑर्गेनाइज की गई और DRDO जिसने आकाश के नए न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल को यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया। कहाँ पर? अस्त्र शक्ति 23 एक्सरसाइज में इसको टेस्ट किया गया। और इंडियन आर्म फोर्स जिसको गोल्डन आउल अवार्ड मिला है उनके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए श्रीलंका के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री जिसने 6400 रॉकेट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को यहाँ पर अप्रूव कर दिया है उसके परचेज के लिए। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी? तो उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता समिति की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर होगा, इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता की जो समिति है उसकी अध्यक्ष नियुक्त हुई है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की कमेटी है, उसकी चेयरपर्सन नियुक्त हुई है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया? तो ये अनाउंसमेंट पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया। ठीक, आगे बात करें उत्तराखंड को रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड को राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया। कैपिटल देहरादून विंटर की है, केयर्स एंड समर की है। इनकी जो हाई कोर्ट है वो पहले नैनीताल में थी, अब इसको हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया। गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। यूनिकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 5 सीट यहाँ पे आती हैं। नेशनल पार्क में कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल स्कोर्ड हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री? देखिए ये क्वेश्चन तो पुराना है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने फिर से एक सेंचुरी बना दी है। और भारतीय क्रिकेटर जो यशस्वी जायसवाल है इन्होंने अपना टेस्ट शतक बनाया है किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अब इन्होंने दूसरा शतक भी बना दिया। तो यशस्वी जायसवाल जिन्होंने सेकंड सेंचुरी बना दी है किसके? इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेलते हुए इंडिया के लिए वो सेकंड टेस्ट खेल रहे थे। तो ऐसा करने वाले ये थर्ड यंगेस्ट प्लेयर भी बने हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मार दी है इंडियन मेंस टेस्ट खेलते हुए। तो ये अब यहाँ पर थर्ड यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी है, डबल सेंचुरी मारी है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार से आप समझ गए होंगे, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो थनथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। पेरियार से आप समझे होंगे यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, इसका एक कॉरिडोर बनाने की अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है। कॉरिडोर बनाने के लिए यहाँ पर जो सथ्या मंगलम टाइगर रिजर्व है उसको यहाँ पर जो महादेश्वर हिल टाइगर रिजर्व से जोड़ा जाएगा। और ये थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का एरिया है, इरोड डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। तो इसको एक कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, इसीलिए चर्चाओं में थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रही है, जो कि इन दोनों के बीच में कॉरिडोर वाला सिस्टम बनाया जा रहा है। इसके और इन तीनों को एक तरीके से कॉरिडोर के सिस्टम में कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि टाइगर रिजर्व है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर जब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु को राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी चेन्नई है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर RN रवि, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट्स। हाई कोर्ट यहाँ का मद्रास हाई कोर्ट है।
नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो हाल ही में समाचारों में देखी गई डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? तो डिजिटल डिटॉक्स पहल यहाँ पर रिलेटेड है कर्नाटका से। क्या है ये? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिजिटली मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से, इसीलिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने AIGDF और निमहंस के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है और इसके रिलेटेड यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो करने की कोशिश की जाएगी। ये क्यों? क्योंकि इसमें एम रखा गया है कि गेमिंग की वजह से और जो भी अवेयरनेस है डिजिटल डिटॉक्स सेंटर बनाकर ये फैलाने की लोगों में कोशिश की जाएगी, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो इतना ना करे कि उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर दे। इसीलिए जो डिजिटल डिटॉक्स है वो कर्नाटका से रिलेटेड है। कर्नाटका जिसको राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया, बेंगलुरु कैपिटल 31 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर थावर चंद गहलोत है, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहां की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 234 सीट्स, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 28 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, Which new rail corridor was announced by the finance minister in interim budget speech? तो वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल गलियारे की घोषणा की है? तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में एनर्जी से रिलेटेड और मिनरल सीमेंट से रिलेटेड, पोर्ट कनेक्टिविटी से रिलेटेड और हाई ट्रैफिक डेंसिटी से रिलेटेड नए कॉरिडोर की अनाउंसमेंट की है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर सही होगा। निर्मला सीतारमण जी हमारी इस समय पर वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने एनर्जी, मिनरल सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, हाई ट्रैफिक डेंसिटी से रिलेटेड नए कॉरिडोर यहाँ पर बनाने की अनाउंसमेंट की है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द US स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्ड द सेल ऑफ MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन्स टू विच कंट्री? तो हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने किस देश को MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये भारत को मंजूरी मिली है। ये भारत ने इनसे मांग की थी और जब जो बाइडेन भारत की यात्रा पर थे तभी यहाँ पर मांग की गई थी और अप्रूवल मिल चुका है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द इंडियन हाई कमीशन होस्ट द नेशनल डेविस कप टीम विच विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर? तो भारतीय उच्च आयोग ने राष्ट्रीय डेविस कप टीम की मेजबानी कहाँ की, जिसने 60 वर्षों में पहली बार दौरा किया है? तो ये पाकिस्तान में इसकी ऑर्गेनाइजेशन किया गया है और भारत का जो डेलीगेट है वो पहली बार यहाँ पर 60 साल के इतिहास में गया है। तो पाकिस्तान जिसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक कक्कर है, चेयरमैन यहाँ पे सादिक संजरानी है और नेशनल असेंबली राजा परवेज़ अशरफ है, चीफ जस्टिस यहाँ के ख्वाजी फेज़ ईसा हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जय शाह दोबारा से प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यहाँ पर हाईएस्ट बजट इंटरिम बजट 2024 में अलोकेट किया गया। उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। 47.66 लाख करोड़ रुपया इंटरिम बजट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, यहाँ जो भी इनको समय मिलेगा जब तक इनकी सरकार रहेगी तब तक 1 करोड़ यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी 300 यूनिट की, जो अपने
छत में सोलर पैनल लगवाएंगे, भारत की जो स्कीम चल रही है रूफटॉप से रिलेटेड उसमें। और सऊदी अरब जो कि अरब कंट्री है, जहां पर पहली अल्कोहल स्टोर नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के द्वारा अनाउंस किया गया कि ये चलेगी और ऑनलाइन इसकी बिक्री होगी। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया। उत्तर प्रदेश जो कि सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर लॉन्च कर चुकी है, और जो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए है माफ़ कीजिएगा उत्तराखंड है, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश गलत है, उत्तराखंड ने ऐसा किया है। 2030 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि कोल से गैस और गैस से फिर फ्यूल्ड यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो वेयर विल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।